आज के एपिसोड में हम 3 खबरों से आपको मुखातिब कराएंगे। एक घटना है जो कि हत्या की वारदात है, और दूसरी एक अफसरशाही की दावत पार्टी का मामला है, और तीसरी स्थानीय विधायक और जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जिस खबर को हम लेकर पहले आ रहे हैं वो है एक हत्या से जुड़ा हुआ मामला जो कि कुम्हारी थाना क्षेत्र के रामपुर चौराहा गाँव का है, जहाँ पर 2-3 दिन पहले रात में हत्या हो गई एक अधेड़ व्यक्ति की, जिसका नाम है भागवत मार्कंडे। और हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि पड़ोस में 2 लोग रात में झगड़ा कर रहे थे, शराब के नशे में थे और आपस में गाली गलौज कर रहे थे, और वो गाली गलौज इतनी ज्यादा हो रही थी जो कि भागवत मार्कंडे को नागवार गुजर रही थी, और वो सोने की तैयारी कर रहा था। उससे रहा नहीं गया, वो बाहर निकला और उसने टोका कि आप लोग कौन हो और यहाँ आकर के इस किस्म से रात में हो हल्ला क्यों कर रहे हो। बस उसका इतना पूछना ही उसके लिए जान की आफत बन गया। नजदीक रहने वाला जयदीप साहू जो कि शराब के नशे में था, इस बात से आक्रोशित हो जाता है। वो घर जाता है, घर से एक धारदार चाकू लेके आता है और वो आ करके ताबड़तोड़ उस भागवत मार्कंडे के ऊपर वार कर देता है। अब वार करने के बाद वो फरार हो जाता है। देर रात की घटना थी, सबकी निगाह में कोई था नहीं, गांव वाले भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि जब भागवत मार्कंडे को अस्पताल भेजा गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही थी घटना, लेकिन कहते हैं कि अपराध होता है और कहीं ना कोई सबूत अपराधी जरूर छोड़ जाता है। और आजकल का दौर सीसीटीवी कैमरे का है। भले ही घटना स्थल के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन गांव में ही एक सीसीटीवी कैमरा ऐसा था जिसमें उस रात की घटना कैद हो गई थी, जिसमें आरोपी जयदीप साहू हवा में चाकू लहराता हुआ नजर आ रहा। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला, खंगाला और उसकी पहचान कराई गई, तो वह व्यक्ति जयदीप साहू निकला। जयदीप साहू को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, पूछताछ की तो आरोपी जयदीप साहू ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया। इस संदर्भ में पुलिस ने क्या बयान दिया, क्या खुलासा किया, आइए देखते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर की जबानी। कुम्हारी थाना क्षेत्र के चौराहा गांव में पिछली दरमियानी रात मर्डर हुआ था, हत्या की घटना हुई थी। जो अज्ञात था उसके पास किसी प्रकार के कोई सीसीटीवी फुटेज घर में नहीं थे और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी था, इस कारण से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन कुम्हारी की टीम, खुर्सीपार टीआई की टीम और सीएसपी छावनी और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में एसएसयू की टीम लग करके इसमें मेहनत किया। तो गाँव में एक सीसीटीवी में 12:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति चाकू लेकर के दौड़ते हुए दिखा, और जब उसकी पहचान कराई गई गांव में तो जयदीप साहू के रूप में उसकी पहचान हुई। जयदीप साहू से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि उसके अपने एक साथी के साथ उस रात उस मोहल्ले में गया हुआ था, शराब के नशे में था और आपस में ये बड़बड़ा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे आपस में। उसको सुन करके जो मृतक है वो उठा और इनको चिल्लाया कि क्यों हमारे मोहल्ले में आकर के बदमाशी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जिस पर से इन लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये एक और साथी था, लेकिन वो किसी प्रकार की घटना में इन्वॉल्व नहीं था, एक ही व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वो भी अब प्रत्यक्षदर्शी बन गया है और किसी प्रकार का इनका पूर्व रंजिश ऐसा नहीं था और न ही इस आरोपी का कोई पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तत्कालिक आवेश में जब लड़ाई झगड़ा हुआ इनका तो हो गया। 17 और 18 अप्रैल के मध्य रात्रि में एक घटना हुई थी कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चौराहा गांव में, जहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था भागवत मार्कंडे नामक, जिसकी किसी ने धारदार हथियार का प्रयोग करके उसको घायल किया था। बाद में वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के मेमो पर पुलिस में ये जब रिपोर्ट आई तो पुलिस ने अपने सारी टीम को एक्टिव किया। थाना की टीम, खुर्सीपार की टीम और एसएसयू की टीम जो है एक्टिव होकर के जो भी संभावित जगह हो सकता है, जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जहाँ रोड रास्ता हो सकता है, वहाँ पर लोगों से पूछताछ भी की और फुटेज भी खंगाला गया। तो जो घटना दरमियान जो समय था 11:15 से लेकर के 12:40 के बीच का जो समय था, उस बीच में एक लड़का जो है सीसीटीवी फुटेज से होता हुआ निकला, जिसके हाथ में चाकू लहरा रहा था। उस लड़के का जब पहचान कराया तो जयदीप साहू नामक वो व्यक्ति पता चला, जो कि वहीं रामपुर चौराहा के नया पारा में रहने वाला था। बाद में जब पुलिस ने उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। ये अपने मित्र के साथ वहाँ पर टहल रहा था खाना खाने के बाद। उस समय ये लोग किसी बात को लेकर के गाली गलौज कर रहे थे। उसी दरमियान जब जो मृतक है उसको जब देखा
तो गाली गलौज की बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। आरोपी अपने घर में गया और घर में रखे हुए चाकू को ला करके मृतक के कमरे में जा करके उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। अब ये दूसरी खबर हमारी है, ये रायपुर से है। रायपुर में कहते हैं कि आईएएस अफसर ही सरकार चलाते हैं और इनका सरकार के चलाने में एक अहम रोल रहता है। निसंदेह लोकतंत्र में आईएएस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत मान सम्मान भी है और ये कुछ लीक से हटकर काम करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसा हुआ लीक से हटकर जो कि उनके लिए परेशानी का कारण बन गया। हुआ ये कि 2 अफसरों के सम्मान का एक मामला पिछले दिनों रायपुर में आया, जिसका टाइटल था स्वागत और विदाई। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ के सीनियर ऑफिसर आईएएस प्रसन्ना, जिनका केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति हो गई है और वो प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एस भारतीदासन जो कि छत्तीसगढ़ के ही आईएएस अफसर हैं, भी वरिष्ठ है और इनको हाल ही में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रसन्ना साहब की विदाई का समारोह और हायर एजुकेशन में भारतीदासन साहब की आमद का स्वागत समारोह, तो दोनों समारोहों को एक साथ सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त जेबी पाठक का जो उत्साह था, उस उत्साह में आकर के उन्होंने शहर के नामी होटल में एक कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम के लिए बाकायदा उन्होंने कार्ड भी छपाया। होटल सायाजी जो कि 3 स्टार होटल है रायपुर की, वहां पर एक कार्यक्रम होना तय था। कार्ड बाकायदा छपाया गया, लेकिन जैसे ही ये कार्ड सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, फेसबुक और ट्विटर के जो यूजर है वो एकदम से उस पर पिल पड़े इन द सेंस, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। किसी अधिकारी के स्वागत या विदाई के लिए कोई कभी कार्ड किसी ने नहीं छपाया था, इसलिए नया काम था। इसको लेकर के कि आम जनता के पैसे का दुरुपयोग है और अफसरों का अहंकार है, ये कहते हुए वहाँ पर यूजर्स जो है कमेंट्स करने लगे। वो कमेंट्स रात से लेकर दोपहर तक इतने ज्यादा हो गए, अफसरों का जो एक ग्रुप होता है आईएएस अफसरों का या और अन्य अधिकारियों का, उसमें भी लोग शामिल होने लगे और कहते हैं कि उस मामले को लेकर इतना ज्यादा तीखी प्रतिक्रियाएं होने लगी कि आखिरकार दोपहर होते होते तक उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। कार्यक्रम रद्द करने समय सिर्फ ये कहा गया अपरिहार्य कारणों से यह कार्यक्रम रद्द किया जाता है, वजह नहीं बताई गई। लेकिन तो साफ है कुछ नया करने के चक्कर में कुछ नया हो गया, यानी कि जो कार्यक्रम धूमधाम से करना चाहते थे वो कार्यक्रम आखिरकार रद्द करना पड़ा। क्या इस तरह से आईएएस अफसरों के स्वागत और विदाई का जश्न मनाना सही कहा जा सकता है? आम जनता के लिए सवाल भी छोड़ा जा रहा है आज। बहरहाल अब हम चलते हैं भिलाई वैशाली नगर में, जहां पर विधायक रिकेश सिंह एक बार फिर एक नया काम किया है। दोस्तों, आमतौर पर यातायात की समस्या हर जगह होती है, पूरे छत्तीसगढ़ में है। पुलिस आए दिन चौक चौराहों पर खड़े होकर के बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करती रहती है। कभी 3 सवारी, कभी लाइट नहीं, कभी ब्रेक नहीं, तमाम चीजें, कभी कागजात नहीं। लेकिन हेलमेट एक ऐसा मुद्दा है, आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, शराब के नशे में भी और अन्य कारणों से भी। अक्सर देखा जाता है कि दुर्घटनाओं में सर में हेलमेट होने की वजह से कई बार जो दुर्घटना के शिकार व्यक्ति हैं वो बच जाते हैं और कई बार ये देखा गया है कि हेलमेट नहीं होने की वजह से सीधा चोट सर पे लगती है और आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है। क्योंकि हेलमेट की कीमत भी 1000, 1200, 1500 रुपए के आसपास हो गया अच्छे हेलमेट की। इसलिए वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह ने एक नई योजना की शुरुआत की है और उसके तहत उन्होंने कहा है कि नेहरू नगर चौक में 1 मई से, 1 मई यानी श्रमिक दिवस, और उस दिन से वे वहाँ पर एक काउंटर बनाएंगे, बाकायदा हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे और सिर्फ आधार कार्ड दे करके 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हेलमेट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो लोग 1000, 1200, 1500 के हेलमेट नहीं खरीद सकते हैं लेकिन हेलमेट पहनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये खबर काफी उपयोगी है। और आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो वास्तव में सिर्फ 1 रुपए मतलब महीने में 30 रुपए लगेगा। यदि देखा जाए साल भर में तो 365 रुपए, जबकि हेलमेट कीमत है 1200 से 1500 रुपए अच्छे हेलमेट की, तो 365 रुपए में भी साल भर अपने सर की, शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। हेलमेट के संदर्भ में जो उनकी योजना है, उस संदर्भ में विधायक रिकेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार भिलाई, आप सबके लिए, आपकी चिंता के लिए, आपके परिवार की चिंता के लिए भिलाई में खुलने वाला है हेलमेट बैंक। और इस बैंक के माध्यम से मात्र 1 रुपए में आप जो है हेलमेट ले जा सकते हैं। हजारों मौतें होती है देश में, मुझे भिलाई की चिंता है, आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। आपके पास अगर पैसे नहीं हेलमेट के लिए तो इसके परवाह मत कीजिए। आपका विधायक रिकेश मात्र 1 रुपए के किराए में आपको हेलमेट देने वाला है। आइए, आप स्कूटर से जाते हैं तो उस हेलमेट को लगा के जाइए, मोटरसाइकिल से जाते हैं, बुलेट से जाते हैं तो भी जो है 1 रुपए में आपको हेलमेट मिलेगा। कोई दस्तावेज नहीं देना है, मात्र एक आधार कार्ड देना है और आपको मिल जाएगा एक हेलमेट। आपकी जान मेरे लिए कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल हमेशा कुछ नया करने वाले वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह की ये योजना 1 मई के बाद से आम जनता के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है, इस पर सभी की निगाह रहेगी। तब तक बने रहिए आप बीडी न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी। हमारी तीनों खबरें आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवसर दें। खबर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।